नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विश्व घटनाक्रम जो हो रहा है उसके ऊपर अपन नए नए अपडेट्स आपके सामने ला रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है, विश्व की जानकारी आपके सामने आ रही है, तो ज़रूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे फॉलोअर्स हैं जो डेली वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमें भी मनोबल मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए अपडेट्स वो लाते रहें। आज अपन देखेंगे जो विश्व का एक घटनाक्रम चल रहा है उसके अंदर ये सोवियत संघ क्या था और किस प्रकार से सोवियत जो संघ है वो आगे जाकर के रूस ही रह गया, रूस देश के रूप में कैसे कन्वर्ट हो गया। पहले ये क्या था, सोवियत संघ था, इसको यूएसएसआर के नाम से पुकारते थे और वर्तमान में ये क्या हो गया, मात्र एक रूस देश मात्र रह गया है। ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों ये यूएसएसआर है वो टूट गया था। यूएसएसआर था क्या, तो यूएसएसआर यूनियन था, सोवियत और सोशलिस्ट और रिपब्लिक, इस प्रकार से ये एक यूनियन चलता था सोवियत संघ के रूप में। और यह लगभग 15 देशों का समूह था। कितने देशों का समूह था, 15 देशों का समूह था। और 15 देशों का जो समूह था उसमें मुख्य रूप से इस यूनियन के अंदर जो प्रमुख देश आते थे उसमें रूस तो था ही था, रूस के साथ साथ में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मालडोवा, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और इसके अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो ये हो गए लगभग, देखो 1 2 3 4 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 14 नंबर का हो गया, इसमें बच गया है किर्गिस्तान और 15 रह गया, एक 15 रह गया इसमें, और 15 नंबर हो गया उज्बेकिस्तान। इस प्रकार से ये 15 देशों का समूह था। और ये 15 देश जो थे वो क्या कहलाते थे, पूरे के पूरे यूएसएसआर कहलाते थे, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो है एक संघ था, सोवियत संघ के नाम से इसको पुकारते थे। और सोवियत संघ के रूप में सारे के सारे समूह जो थे एक साथ ही रहा करते थे। अब किस प्रकार से ये सोवियत संघ टूटा है, क्या कारण रहा है इसका, इसकी बातें अपन करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं अपने बिंदु को, कैसे यूएसएसआर कब बना था, तो इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति। यानी ये लगभग अक्टूबर में एक क्रांति हुई थी 1917 के अंदर, और वो क्रांति थी बोल्शेविक क्रांति। और रूस के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन था, एक समय था, जैसे समय इससे पहले जो वहाँ का जो शासक था और वहाँ के शासक को पहले जार कहते थे उस समय तक, और जार निकोलस द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय उस समय वहाँ का रूस का शासक होता था। 1917 की जो क्रांति थी बोल्शेविक क्रांति, तो बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में,
लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन एक समाजवादी था, यानी लेनिन का समाजवाद आज विश्व प्रसिद्ध है। ये समाजवादी था, एक प्रकार से एक नई विचारधारा लेकर के आया था। तो लेनिन के समाजवाद के समर्थक बोल्शेविक थे और इस क्रांति के अंदर इन्होंने क्या किया है, रूस के शासक जार निकोलस को अपदस्थ कर दिया यहाँ से, अर्थात निकोलस को मजबूर कर दिया है कि उसको अपना पद वो छोड़ना पड़ा। और काफ़ी सारे लोग जो है वो किसके पक्ष में आ गए थे, लेनिन के पक्ष में आ गए थे। ठीक है, अब इसने निकोलस के खिलाफ क्यों हुए लोग, क्योंकि निकोलस ने वहाँ पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे कि किसी तरह की मीडिया जो थी उसको कोई अधिकार नहीं थे, लोगों को बोलने तक का अधिकार नहीं था, अपने खुद के अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं था, तो कुछ भी अधिकार, कोई स्वतंत्रता थी नहीं और सारे के सारे स्वतंत्रताएं इसने छीन ली थी। तो इसके कारण काफ़ी जनता जो थी वो इसके खिलाफ हो चुकी थी। ठीक है ना, इस कारण से इन्होंने किसका समर्थन किया, लेनिन का समर्थन किया था। अब लेनिन का समर्थन किया है तो यहाँ की सरकार निकोलस जो है उसकी अपदस्थ होने के बाद में 1917 से लेकर के 1924 तक, इस समय यहाँ पर लेनिन की समाजवादी सरकार है। लेनिन की समाजवादी यानी लेनिन सर्वे सर्वा हो गया था यहाँ की व्यवस्था का और उसकी समाजवादी सरकार बन गई थी। ठीक है, और ये कम्युनिस्ट था। लेनिन की जो पार्टी थी कौन सी थी, कम्युनिस्ट, जिसको अपने यहाँ कॉमरेड कहते हैं। तो यह इस विचारधारा व्यक्ति था और यह जो विचारधारा के लोग चाहते थे कि जो उत्पादन वितरण, समाजवादी का मतलब यहाँ था कि उत्पादन वितरण और जो भी संसाधन है देश के रिसोर्सेज है उन पर किसका अधिकार होना चाहिए, समाज, संपूर्ण समाज के लोगों का अधिकार होना चाहिए। तो लेनिन ने क्या किया, यहाँ पर अपने लोगों को काफ़ी सारी स्वतंत्रताएं दी, उनको कोई भी कार्य करने की छूट दे दी, बोलने का अधिकार दिया, कई तरह के कार्य जो है उसने लोगों के बीच में उनको हर तरह की फैसिलिटी देने का प्रयास किया था। ठीक है ना, तो इस कारण से, लेकिन अब घटना ये थी कि 1924 के अंदर लेनिन की मृत्यु हो गई थी। 1924 से पूर्व है, यानी लगभग 23 का महीना तो कौन था ये कन्फर्म नहीं रहा, तो 23 के अंत में उस समय इसकी मृत्यु हो गई है और लेनिन का शासन जो है वो यहाँ पे अंत हो गया है। तो अब नया वहाँ पे जो शासक बनता है उसका नाम था स्टालिन। नया शासक कौन बनता है 1924 में, स्टालिन। और स्टालिन जो शासक बना है वो बहुत ही तानाशाही प्रवृत्ति का था। देखते हैं स्टालिन की क्या व्यवस्था रही है। ठीक है, लेनिन के बाद में स्टालिन। ठीक है, तो 1924 में यहाँ का शासक बना था स्टालिन और स्टालिन एक तानाशाह प्रवृत्ति का था, तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसने पुनः क्या किया, यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ की जनता है उस पर प्रतिबंध थोप दिए, यानी सभी तरह के प्रतिबंध लगा दिए और इसने एक ही पार्टी कोई चुनाव नहीं, ठीक है, कोई चुनाव नहीं, एक ही पार्टी, वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, और इसका जो प्रमुख होगा वो रूस का शासक हो जाएगा, यानी यूएसएसआर का शासक रहेगा, यूएसएसआर का शासक हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। और जो इसके खिलाफ जाएगा, तो खिलाफ जो जाते थे किसके, स्टालिन के, उसने यहाँ पर एक प्रकार का एक स्टोर बनाया था जिसको कहा था गुल्लग, अर्थात इनको जो तानाशाही थे इन लोगों को इसमें कैद कर दिया जाता था गुल्लग के अंदर, और कई तरह की यातनाएं दी जाती थी और यातनाएं देकर के उसको मार दिया जाता था। तो ये भी बड़ा तानाशाह था, सोवियत यूएसएसआर का जो ये शासक हुआ, ये स्टालिन, ये भी बड़ा तानाशाह निकला था और इसने भी काफ़ी अधिक लोगों को इस गुल्लग में डाल करके जो खिलाफ थे उनको
मार दिया गया, कई तरह की यातनाएं दे दी गई और पूर्ण रूप से वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोगों के अधिकार सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। आगे चल करके स्टालिन जो था, स्टालिन की जो 1953 के आसपास में मौत हो गई। 1953 में स्टालिन मारा गया और स्टालिन के बाद में जो भी शासक हुए स्टालिन की तरह उसके समर्थक ही निकले, इसके समर्थक थे, ठीक है ना। जो भी शासक हुए लगभग 1985 के आसपास तक, 1985 तक जो शासक थे वो जो भी हुए वो सारे के सारे किसके समर्थक थे? स्टालिन की विचारधारा का समर्थन करने वाले थे। अब विश्व में इस समय क्या चल रहा था? दो तरह की विचारधाराएं यहाँ आमने सामने आ गई थी। एक तो अपन कहें तो ये सोवियत यूएसआर, सोवियत संघ था, और दूसरी ओर अपन देखें तो अमेरिका था, ठीक है ना। और अमेरिका जो था संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोनों में प्रतिद्वंदिता थी, एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही थी। क्यों? किसकी लड़ाई? कि विश्व की महाशक्ति बनने की लड़ाई चल रही थी। अमेरिका ने, आपको पता है कि जापान के ऊपर दूसरे विश्व युद्ध में बम गिरा दिए थे। परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग जापान ने किया था, जापान पर किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो इस घटना से रूस बड़ा चिंतित हो गया कि भाई इसके पास में परमाणु बम है और आने वाले समय में ये हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है, तो इसकी चिंता वाजिब थी। तो रूस ने क्या किया? रूस ने भी अपने आप को परमाणु बम संपन्न करने के लिए कोशिश से शुरू कर दी और अधिक से अधिक परमाणु बम है उनका बनाना शुरू कर दिया। और दूसरा विश्व युद्ध इस समय अंत हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध अंत इस परमाणु बम की जो घटना थी जापान के, उसके साथ ही इसका अंत हुआ था। तो अब प्रभुसत्ता की लड़ाई हो गई कि बड़ा कौन बन जाए। तो इसी समय रूस ने कुछ और भी प्रयोग किए थे यहाँ पे, और प्रयोग क्या थे इसके? एक तो क्या था कि इसने सबसे पहले अंतरिक्ष में अपना यान भेजा था, एक वो उसको कहें कि अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है ना। स्पुतनिक फर्स्ट 1957 के अंदर इसने पहला अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेज दिया था, एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह। सबसे पहला प्रयास ये सोवियत संघ रूस का ही था, यानी यूएसएसआर का ही था ये, ठीक है। इसमें वो सफल हो गया, तो अमेरिका से पहले अंतरिक्ष में ये पहुंच गया। पहला अंतरिक्ष में यात्री भेजा इसने लगभग 1961 के आसपास में। यूरी गागरिन, वो भी अंतरिक्ष में ही सबसे पहले रूस के द्वारा ही भेजा गया। अमेरिका यहाँ तक सफल नहीं हो रहा है। तीसरा जो प्रयास था उसमें एक कुतिया जिसका नाम लाइका था, लाइका कुतिया को, एक जानवर को अंतरिक्ष में भेजा, वो भी रूस ने ही सबसे पहले भेज दिया। अमेरिका यहाँ पर भी कुछ नहीं कर रहा था। ये जो अंतरिक्ष अभियान थे उसमें रूस का बहुत बड़ा खर्चा हो गया, बहुत अधिक मात्रा में इसका पैसा खर्च हो गया, और इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था जो थी वो डाउन जाने लगी। अर्थव्यवस्था डाउन जाने का मतलब इसका बहुत बड़ा पैसा यहाँ खर्च हो गया, और इसमें इसको मिला क्या? सिर्फ प्रसिद्धि मिली और कुछ नहीं मिला। इधर अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा था कि इस क्षेत्र में मैं भी अपना प्रयास शुरू कर दूं, ठीक है ना। तो इस प्रयास को शुरू करने में अमेरिका भी लगा हुआ था। तो दोनों ओर के वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो रखी थी। अब इसी समय एक शीत युद्ध, आप पढ़ते हो इतिहास के अंदर, एक शीत युद्ध की घटना होती है, वो शुरू हो जाता है क्या शीत युद्ध? देखते हैं शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध जो था कोल्ड वॉर इसको कहते हैं, 1945 से शुरू होकर के 1991 तक चला था। यानी यूएसएसआर के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हुआ था, और यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ था, ठीक है। अब ये था क्या? ये वही वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि ये जो रूस था, जैसे अपन बात कर रहे थे, ये अमेरिका है, और यहाँ पे ये सोवियत संघ रूस जो था, काफी लंबा चौड़ा प्रदेश के पास में था, ये सोवियत संघ। दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी, हम बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यह शीत युद्ध क्यों चला? क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे पहला लोकतंत्र था विश्व का।
अमेरिका। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी और यहाँ पे साम्यवादी थी, या इसको अपन कह सकते हैं समाजवादी या कम्युनिस्ट व्यवस्थाएं थी। अब रूस चाहता था कि संपूर्ण विश्व के बड़े प्रदेश में, अब शीत युद्ध का मतलब क्या था, आप ये वाक युद्ध था, यानी यहाँ पर हथियारों का कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था, कोई हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा गया था, बल्कि यह रखा गया था कि अधिक से अधिक लोगों को या अधिक से अधिक देशों को अपने समर्थक बनाना। उद्देश्य क्या था, अपना समर्थक देश तैयार करना और अपने जो पार्टी है उस पार्टी से संबंधित जो है देशों को तैयार करना। तो इसी क्षेत्र में यदि अपन देखें तो सोवियत संघ जो था उसने अपने पड़ोसी क्षेत्रों में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें शुरू कर दी, साम्यवादी सरकारें, जैसे कि उत्तर कोरिया, चीन, क्यूबा, वियतनाम, इन देशों के अंदर अपनी साम्यवादी सरकारें बनाने में सोवियत संघ सफल हो गया। और इधर अमेरिका क्या चाह रहा था, अमेरिका ने लोकतांत्रिक सरकारें बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे और जहां जहां जो इसके खिलाफ में जा रहे थे उसके खिलाफ एक्शन लेने का कार्य शुरू कर दिया था, ठीक है ना। अब इस समय क्या होता है कि अमेरिका और इसके बीच में जो साम्यवादी सरकार थी, दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई अपन कह रहे हैं कि चल ही रही है। तो एक नवीन घटनाक्रम सोवियत संघ यूएसएसआर में अब यहाँ एक नया घटनाक्रम होता है और एक नया शासक बनता है 1985 में। उसका नाम था मिखाइल गार्बाचोव के नाम से। मिखाइल गार्बाचोव यहाँ का नया शासक बनता है। एक प्रकार से राष्ट्रपति था, एक प्रकार से ये यहाँ का प्रमुख बन चुका था 1985। ये यूएसएसआर के इतिहास में बड़ी घटना थी, बड़ी घटना थी। अब तक अपन देखते हैं यूएसएसआर में 15 देश है, सारे लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन सारे यहीं पे है। तो सारे के सारे किसके भाग है, ये इसी के भाग है, संयुक्त राज्य यूनाइटेड जो सोवियत संघ है उसी के भाग है, ठीक है ना। तो ये सारे इसके साथ में ही है। अब मिखाइल गार्बाचोव जो है इसने एक नई शुरुआत की, और नई शुरुआत क्या की इसने भी कहा यहाँ पे आकर के एक तो चुनाव शुरू कर दिया। मिखाइल गार्बाचोव जैसे ही शासक बना उसने जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उस पर बड़ी दया आई इस व्यक्ति विशेष को, तो इसने यहाँ पे चुनाव शुरू कर दिया। एक ही पार्टी में 2 कैंडिडेट खड़े हो सकते थे, एक ही पार्टी में 2 कैंडिडेट खड़े हो सकते थे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी तो वही थी, ठीक है ना, और कम्युनिस्ट के अंदर 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते थे। जनता अपने मनपसंद के व्यक्ति को मतदान कर सकती थी और अपने मनपसंद व्यक्ति को अपना शासक चुन सकती थी। यह बड़ा फायदा हो गया। दूसरा, जो मीडिया थी उसको खुली छूट दे दी कि आप कुछ भी लिख सकते हो और कोई भी वाणी के द्वारा आप किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं आपके खिलाफ है उसका विरोध भी कर सकते हो। ये चीज़ें 2 महत्वपूर्ण कार्य इसके थे कि मीडिया को, जनता को अपने अधिकार दे दिए, प्लस कम्युनिस्ट पार्टी में भी 2 कैंडिडेट खड़े करके चुनाव प्रणाली है उसको शुरू करवा दिया। और मिखाइल गार्बाचोव का यह जो कार्य था बड़ा निर्णायक था। यूँ कहें कि यूएसएसआर के पीछे, विघटन के पीछे यहीं से कार्य शुरू हो गया था। अब यहाँ के जो लोग थे, जैसे तुर्कमेनिस्तान के जो तुर्क लोग थे वो अलग से अपने देश की कोशिश कर रहे थे कि हम स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हमारा अलग से हो जाए, ठीक है ना। लातविया वगैरह थे, लिथुआनिया वगैरह थे, ये चाहते थे कि हम हमारा अलग से एक प्रांत तैयार कर ले और हमारी सरकार अलग से हो। तो ये सारे के सारे, कजाकिस्तान चाह रहे थे हमारा अलग हो, अजरबैजान चाह रहा था मेरा अलग हो। तो सारे के सारे ये राष्ट्र थे, ये अपनी बात को पहले सारी की सारी बात को सभी के देशों की जो जबान थी या उसको कहे उनके जो आइडियाज थे, उनके विचार थे, उनको दबा रखा था। लेकिन मिखाइल ने ये छूट दे दी, तो इसके साथ सब ने अपनी अपनी मांग शुरू कर दी, भाई हमें अपने अलग सरकारें बनानी है। सारे सारे राष्ट्रों ने कहा कि हम अपने अपने अलग सरकार बनाएंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पे रूसी क्रांति सी शुरू हो गई कि रूस के खिलाफ जो थे, तो यूएसएसआर के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए, अपने अपने देशों की मांग करने लगे। अब जब ये मांग करने लगे तो हुआ क्या, देखें, यूएसएसआर के खिलाफ इन्होंने मांग शुरू कर दी और मांग शुरू की। ये यूएसएसआर है पूरा का पूरा।
सोवियत संघ जो है, रूस है, वो है। तो इसमें यहाँ के देशों ने क्या किया, अपनी अपनी मांग शुरू कर दी। सारी यही इसके सीमा पर अवस्थित है। यूक्रेन भी उसमें एक देश है जहाँ पे अभी हाल ही में घटनाक्रम चल रहा है, यानी उसके ऊपर रूस का हमला हो रखा है। तो ये भी इसी का ही सदस्य था। अब मांग शुरू की तो यह बात किसको नहीं पची, जो मिखाइल की कैबिनेट थी, मिखाइल की जो कैबिनेट थी उसको ये बात पची नहीं। और इस मिखाइल की कैबिनेट ने सोचा कि भाई ये मिखाइल गोर्बाचोव है, इस प्रकार से यूएसएसआर को तोड़ देगा और जनता को इसने ज़्यादा अधिकार दे दिए, तो क्यों नहीं इसको यहीं रोका जाए। तो इस समय एक नवीन घटना ये होती है कि यहाँ यूक्रेन के नीचे एक देश है क्रीमिया। क्रीमिया एक देश है भाई। क्रीमिया देश जो है, इस यहाँ पर मिखाइल की यात्रा हुई, यानी यहाँ मास्को से यात्रा करने के लिए मिखाइल कहाँ गया, क्रीमिया आया था यहाँ पे। तो इन कैबिनेट के लोगों ने, 8 से 10 तक लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जो भी थे इनके, तो इन सब ने मिलकर के एक योजना बनाई और मिखाइल गोर्बाचोव को यहाँ नज़रबंद कर दिया। कहाँ पे, क्रीमिया में नज़रबंद कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ जब नज़रबंद कर दिया तो, और यहाँ जो सोवियत संघ जो था, इसमें एक खबर फैला दी कि अपने जो प्रमुख है, राष्ट्रपति कहे या जो भी है, मिखाइल गोर्बाचोव है, वो वहाँ पे बीमार है और बीमार होने के कारण वो रेस्ट कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ इसको नज़रबंद करके कैद कर दिया, ठीक है। और आप यहाँ आकर के आपातकाल लागू कर दिया। यहाँ पे क्या लागू कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया यूएसएसआर में आकर के, और सारी की सारी जो स्वतंत्रताएं थी उनको वापस बंद कर दिया, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी स्वतंत्रताएं हनन करके और वापस आपातकाल की यहाँ पे घोषणा कर दी, और आपातकाल की घोषणा कर दी और इसको यहाँ नज़रबंद कर दिया। और ये बात जनता को नहीं पची और जनता जो है वो इस समय सड़कों पे आ गई। यहाँ जनता है वो सड़कों पे आ गई, ठीक है। जनता जब सड़कों पे आई और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन जो शुरू हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एक जनता का नेतृत्व व्यक्ति विशेष ने किया, उसका नाम तो मैं भूल रहा हूँ यानी यहाँ का एक दूसरा शासक था जिसने जनता का नेतृत्व किया। तो जनता का आंदोलन जो था, अब इस समय क्या हुआ था, आंदोलन किया तो यहाँ का नेतृत्व है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ये व्यक्ति विशेष जो यहाँ के प्रमुख बने थे, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बना दी गई, ठीक है ना। और सरकार जनता की सरकार कर दी गई, बना दी गई थी। जनता के खिलाफ ये आपातकाल के समय जो कैबिनेट था उस समय मिखाइल गोर्बाचोव का, उन्होंने सेना को आदेश दिया कि भाई आप सारे के सारे सेना जो है इस जनता के ऊपर आप अटैक करो, लेकिन सेना भी इस कैबिनेट का साथ सेना ने नहीं दिया, ठीक है ना। यानी जो सेना थी उसको भी पता था कि जनता पर अत्याचार हो रहे, जनता चाहती है परिवर्तन, तो उन्होंने अपने हथियार हाथ में लेने से, जनता पर फायर करने से मना कर दिया। तो कैबिनेट का जो फैसला था उसके वो सेना भी खिलाफ आ गई। तो इस बात से आप बिल्कुल रूबरू हो चुके थे भाई अपनी चलने वाली नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ पे नया नेतृत्व आ गया है। फिर यहाँ से मिखाइल गोर्बाचोव यहाँ आए। सोवियत संघ जो था, मास्को था, जब वापस यहाँ से क्रीमिया से उनको आज़ाद किया गया, नज़रबंदी उसकी हटाई गई, तब वो यहाँ आए और यहाँ आकर के देखा तो नई सरकार बनी हुई थी। और नई सरकार बनी हुई थी तब मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया, सभी के सभी जो सोवियत परिषद के 15 जो सदस्य देश हैं उनके जो प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख थे, जो जहाँ जहाँ जो नेतृत्व करे थे, उन सबको यहाँ बुलाया और बुला करके और सबके साथ में बैठक की। बैठक करके, क्योंकि उनके पास में तब रहा ही नहीं, कुछ सरकार नहीं बन चुकी थी, और उनको कहा कि आप अपनी नई सरकारें बना सकते हैं, और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अपना जो राष्ट्रपति का पद था उससे मिखाइल गोर्बाचोव ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है ना। और ये घटना कब की थी, दिसंबर 1991, लगभग दिसंबर 1991 की यह घटना थी जिस समय ऐसा हुआ। और ये तारीख है 26 दिसंबर 1991 को ये घटना होती है। और मिखाइल गोर्बाचोव है सभी राष्ट्रों को कह देते हैं कि आप अपनी खुद की सोवियत, अपना खुद का संघ जो है बना सकते हैं, ठीक है ना, खुद की सरकार बना सकते हैं। सोवियत का अर्थ होता है परिषद, सोवियत को कहते हैं परिषद। तो इस प्रकार से 1991 में 26 दिसंबर को यूएसएसआर जो है वो टूट करके 15 देशों में
बट गया था और 15 देशों में 12 देशों को CIS कहा गया और 3 जो देश थे उनको बाल्कन प्रदेश कहा गया। इस प्रकार से रूस का USSR का विघटन हो गया और नए देश का जन्म हुआ, उसका नाम है रूस, जो वर्तमान में USSR का जो सदस्य है यूक्रेन और रूस के बीच में, आपको पता है दोनों के बीच में लड़ाई चली रही है, ठीक है ना। तो देखेंगे आगे किस प्रकार से रूस का जो पुतिन राष्ट्रपति कैसे बना, कब से पुतिन राष्ट्रपति बना है, क्या व्यवस्था है वहाँ के राष्ट्रपति बनने की, किस प्रकार से पार्टी उसका चुनाव करती है, आदि बिंदुओं पर आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।